नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं दाविद देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 3/1/3 माइनस 1/9 इक्वल टू what minus 1/3/7 minus 1/2 3 5/63 3 1/126 2 19/126 and 5 19/126। अब आगे सबसे पहले तो therefore इसलिए देखो ये 3/1/3। देखो सबसे पहले तो इस प्रश्न में करना क्या है, तो देखो इस प्रश्न में ये प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालनी है। इसलिए ये -1/3/7 एंड -1/2 को इस तरफ लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले 3/1/3 है, 3/1/3 है, 3/1/3 आगे -1/9 -1/9 है। आगे फॉरवर्ड ये -1/3/7 इधर आता है तो प्लस 1/3/7 हो जाएगा, +1/3/7 हो जाएगा। यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। आगे ये -1/2 इधर आता है, इस तरफ आता है, इस बाजू आता है, इस साइड आता है तो प्लस 1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा, बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 3/1/3 एक्चुअल में यानी कि वास्तव में 3 + 1/3 है। फिर से एक बार वंस अगेन ये 3/1/3 एक्चुअल में 3 + 1/3 यानी कि यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, बीच में प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, कंटेन हुआ है। आगे माइनस है, आगे ये 1/9 एक्चुअल में 1 + 1/9 है, 1 + 1/9 है, यानी कि यहाँ पर बीच में मध्य में ये प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का साइन कंटेन हुआ है। आगे प्लस है, आगे ये 1/3/7 एक्चुअल में 1 + 3/7 है, 1 + 3/7 है। आगे प्लस ये 1/2 1 + 1/2 है, ये प्लस का प्लस और ये 1/2 1 + 1/2 है, 1 + 1/2। आगे बराबर इक्वल ये प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। आगे therefore इसलिए सबसे पहले 3 + 1/3 है, 3 + 1/3 है, 3 + 1/3 है। आगे
अहेड फॉरवर्ड, ये -1 होगा, ये -1 होगा। आगे माइनस प्लस, यानी कि प्लस माइनस माइनस ही होगा। यानी कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इसलिए अब आगे देखो ये माइनस और प्लस का, यानी कि प्लस और माइनस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये माइनस ही होगा। यानी कि चिन्ह अलग अलग हो तो उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, माइनस ही होता है। आगे 1/9 है, 1/9 है, अर्थात नेमली टर्म ये माइनस इंटू प्लस 1/9, यानी कि प्लस 1/9 इंटू माइनस, ये माइनस 1/9 होगा। आगे प्लस, और ये 1 है, ये प्लस है, ये 1 है, यानी कि ये प्लस ये एक को लग जाएगा। अब आगे ये प्लस 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 ही होगा, यानी कि प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा, यानी कि सेम सेम चिन्ह का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। आगे 3/7 है, यानी कि प्लस इंटू प्लस 3/7, यानी कि प्लस 3/7 इंटू प्लस प्लस 3/7 होगा। आगे ये प्लस 1 प्लस 1/2 होगा, प्लस 1 प्लस 1/2 होगा। आगे बराबर इक्वल, ये प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। आगे therefore, इसलिए therefore, इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 - 1 2 होगा, 2 होगा। आगे 2 + 1 3 होगा। आगे 3 + 1 3 + 1 3 + 1 4 होगा, 4 होगा। आगे हमारे पास ये प्लस 1/3 माइनस 1/9 प्लस 3/7 प्लस 1/2 बचा हुआ है, प्लस 1/2 बचा हुआ है। आगे बराबर इक्वल प्रश्नार्थ चिन्ह होगा, प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। आगे therefore, इसलिए therefore, इसलिए therefore, इसलिए सबसे पहले 4 प्लस है, ये 4 प्लस है। अब आगे देखो ये दोनों संख्याओं का, ये दोनों संख्याओं का वियोग यानी कि सब्ट्रैक्शन कब होगा, व्हेन, तो, जब, व्हेन, सिंस, ये दोनों संख्याओं का हर यानी कि डिनोमिनेटर समान होगा तब, इक्वल होगा तब, यानी कि सबसे पहले इन दोनों संख्याओं का ये हर सेम करना पड़ेगा, बट्टा सेम करना पड़ेगा। तो आगे स्पष्ट है कि उसके लिए ये तीन को 3 से गुणना पड़ेगा, ये 3 को 3 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले 1/3 है, ये 1/3। आगे ये 3 को 3 से गुणना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देखो यदि नीचे में 3 से गुणा जाए, नीचे में 3 से गुणा जाए तो ऊपर भी ये 3 से गुणना पड़ेगा, तब भी सही कहलाएगा, अदरवाइज नाहीतर गलत कहलाएगा, रॉन्ग होगा। यानी कि ये 3 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से अगेन ये 1/3 मिल जाएगा। अब आगे ये -1/9 आगे ये प्लस है। आगे इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो देखो उसके लिए सबसे पहले बट्टा सेम होना चाहिए, तो आगे स्पष्ट है कि ये डिनोमिनेटर को यानी कि बट्टा को
सेम करने के लिए ये 7 को ये 2 से गुणना पड़ेगा एंड ये 2 को ये 7 से गुणना पड़ेगा। तो सबसे पहले 3/7 है, 3/7 है, 3/7। आगे ये 7 को ये 2 से गुणना है, 2 से गुणना है। अब आगे यदि नीचे 2 से गुणा जाए तो ऊपर भी यानी कि एबो भी है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब भी सही होगा। यानी कि ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाता है तो हमें फिर से 3/7 मिल जाएगा। आगे प्लस 1/2 है। आगे ये 2 को ये 7 से गुणना है, देन ऊपर भी 7 से गुणना पड़ेगा। यानी 7 ऊपर नीचे डिलीट हो जाता है तो हमें फिर से अगेन ये 1/2 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। आगे बराबर ये प्रश्नार्थ चिन्ह होगा, बराबर प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। आगे therefore इसलिए सबसे पहले 4 प्लस है, 4 प्लस है। आगे ये 3 एकम 3 होगा। आगे नीचे में ये 3 तिया 9 होगा, 9 होगा। आगे -1/9 है, -1/9 है, -1/9 है। आगे ये प्लस क्या होगा? देखो सबसे पहले ऊपर ये 3 दूना 6 होगा। आगे नीचे 7 दूना 14 होगा। आगे ये प्लस, आगे ये 7 एकम 7 होगा और नीचे ये 7 दूना 14 होगा। आगे बराबर इक्वल ये वॉट होगा, बराबर इक्वल वॉट होगा। आगे इसलिए सबसे पहले 4 प्लस आगे ये 3/9 -1/9 इक्वल टू ये 3 - 1 होल डिवाइडेड बाय 9 होगा। ये 3 - 1 होल डिवाइडेड बाय ये 9 होगा। यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में ही एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे प्लस है, योग है। आगे ये 6/14 प्लस 7/14 इक्वल टू ये 6 + 7 होल डिवाइडेड बाय ये 14 होगा। ये 6 + 7 होल डिवाइडेड बाय ये 14 हो। यानी कि जो सेम बट्टा है उसको बट्टा में ही एक बार लिख देना होता है। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क। आगे therefore इसलिए क्या होगा? देखो सबसे पहले 4 प्लस है। आगे ये 3 - 1 2 होगा और नीचे 9 है। आगे ये प्लस है। आगे ये 6 + 7 यानी 7 + 6 7 + 6 13 होगा, 13 होगा। आगे बट्टा में ये 14 है। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा। अब आगे therefore इसलिए क्या होगा? देखो सबसे पहले 4 प्लस है। अब आगे देखो ये दोनों संख्याओं का योग यानी कि एडिशन कब होगा? तो जब सिंस ये दोनों संख्याओं का डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब, समान होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये हर को सेम करना पड़ेगा। तो स्पष्ट है कि उसके लिए ये 9 को ये 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये 14 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन ये डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये 2/9 है। आगे इस 9 को ये 14 से मल्टीप्लाई
करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है। देन आगे ऊपर दिए 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे ये प्लस है, प्लस आगे 13/14 है, 13/14 आगे इस 14 को ये 9 से मल्टीप्लाई करना है। आगे ऊपर भी यानी कि एबो भी ये 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये 9 ऊपर नीचे डिलीट हो जाता है, रद्द हो जाता है, तो हमें फिर से 13/14 मिलेगा, 13/14 मिलेगा। अब आगे देखो बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा, बराबर ये क्वेश्चन मार्क है। आगे therefore इसलिए सबसे पहले 4 प्लस है, आगे ये 14 दूध 28 होगा। आगे नीचे बट्टा में 14 9 126 होगा, 126 होगा। आगे प्लस है, आगे ये 13 9 117 होगा। आगे बट्टा में ये फिर से 126 होगा, 126 होगा। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क। आगे इसलिए सबसे पहले 4 प्लस होगा। आगे ये 28/126 प्लस 117/126 इक्वल टू ये 28 प्लस 117 ऑल डिवाइडेड बाय ये 126 होगा। ये 28 प्लस 117 बाय ऑल डिवाइडेड बाय ये 126 होगा। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क। आगे therefore इसलिए सबसे पहले ये 4 प्लस है। आगे ये 117 प्लस 28 कितना होगा? देखो सबसे पहले ये 117 में हम 20 ऐड करते हैं तो हमें 137 मिलेगा, यानी कि 137 मिलेगा, 137 मिलेगा। आगे ये 137 में हम ये 8 को ऐड करते हैं तो हमें भी 145 मिलेगा, यानी कि 145 मिलेगा। यानी कि ये 28 प्लस 117 इक्वल टू 145 होगा, 145 होगा। आगे बट्टा में ये 126 है। आगे बराबर इक्वल ये क्वेश्चन मार्क होगा। आगे therefore इसलिए क्या होगा? देखो सबसे पहले 4 प्लस है, आगे ये 145 डिवाइडेड बाय 126 इक्वल टू 119/126 होगा, 119/126 होगा, यानी कि ये 126 के कम 126 होगा, यानी कि 1 और 126 का, यानी कि 126 और 1 का गुणा 126 होगा। आगे ये 126 में ये 19 को 126 में ये 19 को हम ऐड करते हैं तो हम ये 145 मिलेगा, और बट्टा में तो ये 126 है ही, यानी कि ये 126 तो आएगा ही, यानी कि ये 145 डिवाइडेड बाय 126 सादा भिन्न है, सादा अपूर्णांक, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन है, और वह यानी कि ये दिस
मिक्स्ड फ्रैक्शन में यानी कि मिश्रित भिन्न में यानी कि मिश्र अपूर्णांक में ये 119/126 हो जाता है। 119/126 हो जाता है। अब आगे बराबर इक्वल प्रश्नार्थ चिन्ह होगा आगे। therefore इसलिए क्या होगा, देखो सबसे पहले 4 प्लस आगे ये 119/126 एक्चुअल में 1 प्लस 19/126 है। 1 प्लस 19/126 है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 4 प्लस 1 5 होगा आगे प्लस 19/126 प्लस 19/126 आगे बराबर इक्वल प्रश्नार्थ चिन्ह होगा। इसलिए आगे therefore इसलिए 5/19/126 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क होगा। देखो ये 5/19/126 इक्वल टू ये क्वेश्चन मार्क होगा यानी कि ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर मध्य में मिड में छिपा हुआ है। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर कंटेन हो गया है। ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर कंटेन हो गया है यानी कि यहाँ पर हियर हमें उल्टा लिखना है, रिवर्स लिखना है। तो स्पष्ट है कि इसका उल्टा यानी कि हमने जो पहले देखा था उसका उल्टा यहाँ ऐसा यानी कि हमें ऐसा लिखना है। इन शॉर्ट टुक में ये प्रश्नार्थ चिन्ह की वैल्यू ये 5/19/126 होगी। 5/19/126 होगी। इसलिए ये विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि 7,428 into 3/4 into 2/9 into what equal to 619 0.5 1.5 0.2 and 2.4 अब आगे देखो इस प्रश्न में हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी तो देखो सबसे पहले 7,428 को हम ये 7,428 बाय 1 लिख सकते यानी कि बट्टा में कुछ भी ना हो फिर भी ये हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड therefore इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर इक्वल ये 619 into ये 1/7428 into ये 4/3 into 4/3 into ये 9/2 होगा into 9/2 होगा into 9/2 होगा यानी कि देखो
देखो she look, she look, she look, she look, ये into 7,428 by 1 इस तरफ आता है, इस तरफ आता है, इस बाजू आता है, इस साइड आता है, तो into 1 by ये 7,428 हो जाएगा, यानी कि ये अंश हर हो जाएगा। और m ये हर आपका अंश हो जाएगा, दैट इज ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी कि संख्या को उलट कर यानी कि पलट कर यानी कि रिवर्स करके लिखना होता है, संख्या को रिवर्स करके लिखना होता है। आगे इसी तरह सेम टू सेम ये into 3/4 इस तरफ into 4/3 हो जाएगा, यानी कि हमें रिवर्स करके लिखना होता है। इसी तरह ये into 2/9 इस तरफ into 9/2 हो जाएगा, यानी कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, एंड ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, यानी संख्या को पलट कर लिखना होता है। अब आगे therefore इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर इक्वल क्या होगा, what would be, तो देखो शिलो सबसे पहले फर्स्ट ये 2 दूना 4 होगा, 2 दूना 4 होगा, आगे ये 3 तिया 9 होगा, 3 तिया 9 होगा, आगे देखो ये 74 का आधा यानी कि हाफ यानी कि 37 होता है, यानी कि 37 होता है। आगे ये 28 का आधा 14 होता है, यानी कि ये 7428 को हम ये 3714 into 2 लिख सकते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि ये 3714 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 फोर ये 7428 होगा, 7428 होगा। अब आगे इसी के साथ ये 2 आपका ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा, ये 2 ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 619 और ये 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। आगे ये 619 और ये 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 तिया 27 होगा, इसलिए 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 3 एक कम 3 होगा, आगे 3 में 2 को जोड़ते हैं तो हमें 5 मिलेगा। आगे ये 7 18 होगा, दैट इज ये 619 into 3 इक्वल टू ये 1857 होगा, 1857 होगा, दैट इज 1857 होगा, 1857 होगा। आगे नीचे में यानी कि बट्टा में हमारे पास ये 3714 है, यानी कि 3714 है, 3714 है। अब आगे therefore इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले हम ये 1857 और 2 का गुणा
करते हैं। ये 1857 और 2 का गुणा करते हैं। देखो सबसे पहले 7 दूना 14 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे लिखा जाएगा। आगे 5 दूना 10 होगा, 10 होगा। आगे 10 + 1 11 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और एक नीचे लिखा जाएगा। आगे 8 दूना 16 होगा, आगे 16 और 1 17 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे लिखा जाएगा। आगे लास्ट में अंत में ये 2 1 कम 2 होगा, आगे 2 और 1 3 होगा, यानी कि ये 3714 आ जाता है। 3714 आ जाता है, यानी कि ये 3714 में ये 1857 से ये 2 बार में भाग लगेगा, 2 बार में भाग लगेगा। दैट इज 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी कि ये 1857 और 2 का, यानी कि 2 और 1857 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट, ये 3714 दैट इज 3714 होगा, 3714 होगा, यानी कि दैट इज ये 1857 का डबल, यानी कि 2 गुना, यानी कि ट्वाइस, यानी कि 2 पर ये 3714 होता है। दैट इज 3714 होता है, 3714 होता है। अब आगे हमारे पास ये बट्टा में 2 बचेगा, यानी कि हमारे पास 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। कैसे हाउ देखो, सबसे पहले ये 1857 को हम 1857 गुणे 1 लिख सकते हैं। ये 1857 को हम 1857 गुणे 1 लिख सकते थे, जिसमें से ये 1857 को कैंसल हो गया है, ये 1857 तो कैंसल हो गया है, इसलिए हमारे पास ऊपर में ये 1 बचता है, ऊपर में ये 1 बचता है। अब आगे therefore, इसलिए what इक्वल टू 0.5 होगा, यानी कि 0.5 होगा, यानी कि ये 1/2 और कुछ नहीं है, परंतु ये 0.5, यानी कि 0.5 है, यानी कि 1 का आधा, यानी कि हाफ, यानी कि सेम ये 0.5 ही होता है, यानी कि 0.5 ही होता है, 0.5 ही होता है। मतलब कि इस प्रश्नार्थ चिन्ह की कीमत ये 0.5 होगी, ये 0.5 होगी, ये 0.5 होगी, इसलिए ये आपका सही उत्तर होगा, ये आपका सही उत्तर होगा। या फिर सही उत्तर में यानी कि राइट आंसर में आप ये 1/2 को भी ले सकते हैं, ये 1/2 को भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर आंसर पॉइंट में दिया हुआ है, यानी कि भिन्न में नहीं दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट में दिया हुआ है, इसलिए आपका ये विकल्प एक सही विकल्प होगा। आगे तीसरा सवाल ऐसा है कि 1148 डिवाइड 28 into 1408 डिवाइड 32 इक्वल टू व्हाट? 1814 and 1822। अब आगे देखो, हमें इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन निकालना है।
सरलीकरण करना है। तो देखो सी लोग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 28 को हम 28/1 लिख सकते हैं। आगे इसी तरह सेम टू सेम सिमिलरली 32 को हम 32/1 लिख सकते हैं, 32/1 लिख सकते हैं। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो सबसे पहले ये 1148 है, 1148 है। आगे इस डिवाइड का रूपांतर हम गुणा में करते हैं, इनटू में करते हैं, तो ये पीछे वाला संख्या उलट जाएगा, यानी कि ये 28/1 1/28 हो जाएगा। ये 28/1 1/28 हो जाएगा। आगे ये इनटू आगे ये 1408 है, 1408। आगे इस डिवाइड का रूपांतरण हम गुणा में करते हैं, तो ये 32/1 1/32 हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी। तो देखो शिलो सबसे पहले ये 28 को हम 14/2 लिख सकते, यानी कि 14 का डबल ये 28 होता है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड ये 1148 को हम 574 गुणे 2 लिख सकते हैं, 574 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 574 का डबल यानी कि 2 गुना ये 1148 होता है, 1148 होता है। अब आगे इसी के साथ ये दो आपका ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, यानी कि ये दो कैंसल करने के लिए ही ऐसा काम किया है, ये दो कैंसल करने के लिए ही ऐसा काम किया, यानी कि ये डबल के फॉर्म में, डबल के स्वरूप में लिखा है। अब आगे ये 32 को हम इसी तरह 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 16 का डबल ये 32 होता है, 32 होता है। आगे ये 1408 को हम 704 गुणे 2 लिख सकते हैं, 704 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि ये 704 का डबल यानी कि 2 गुना यानी कि ट्वाइस यानी कि 2 पर ये 1408 होता है, यानी कि ये 1408 का आधा यानी कि हाफ यानी कि सेम ये 704 होता है, यानी कि 704 होता है। अब आगे इसी के साथ आपका ये 2 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, ये 2 ऊपर नीचे कट हो जाएगा। अब आगे ये 574 को ये 574 को ये 14 से डिवाइड करना पड़ेगा, 14 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो सीलो सबसे पहले यहाँ पर हियर 14 चौके 56 होगा, 56 होगा। आगे ये 57 माइनस 56 इक्वल टू 1 होगा। आगे ये 4 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 14 होगा। वी हैव रिमेनिंग 14। अब आगे स्पष्ट लिखिए ये 14 एकम 14 यानी कि 14 में से 14 घटता है तो हमें शेष यानी शेषफल यानी कि रिमाइंडर शून्य मिलेगा, दैट इज भागफल यानी कि क्वोशंट ये 41 होगा, दैट इज 41 होगा, यानी कि ये 574 डिवाइडेड बाय ये 14 इक्वल टू ये 41 होगा, 41 होगा। अब आगे देखो
देखो ये इनटू है, इनटू है। अब आगे ये 704 को 704 को देखो ये 704 को ये 16 से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हियर 16 चौके 64 होगा। आगे ये 70 - 64 = 6 होगा। आगे ये 4 नीचे आएगा, इसलिए हमारे पास ये 64 होगा। देन आगे 16 चौके फिर से ये 64 हो जाएगा, यानी 64 आ जाएगा, यानी कि ये 64 - 64 0 होगा, यानी कि रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा, यानी कि भागफल ये 44 होगा, यानी कि 44 होगा। दैट इज ये 704 डिवाइडेड बाय ये 16 इक्वल टू ये 44 होगा, 44 होगा। अब आगे ये दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे होगा हाँ देखो लोग, सबसे पहले ये 41 को हम 40 + 1 लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again ये 41 को हम 40 + 1 लिख सकते हैं। आगे गुणा है, आगे ये 44 है। अब आगे बराबर इक्वल, सबसे पहले देखो ये 40 × 44 प्लस ये 1 × 44 होगा। फिर से एक बार देखो ये पूरे के बराबर ये 40 × 44 प्लस 1 × 44 होगा। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा? देखो सबसे पहले ये 40 और 44 का हमें गुणा करना है। तो देखो इसमें सबसे पहले इसमें भी सबसे पहले 44 और 4 का गुणा होगा। ये 44 और 4 का गुणा होगा, ये 44 और 4 का गुणा होगा। देखो सबसे पहले 4 चौके 16 होगा, इसलिए एक हासिल हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, एंड 6 बिलो में राइट होगा। आगे फिर से 4 चौके 16 होगा, आगे 16 और 1 17 होगा, 17 होगा। दैट इज ये 44 और 4 का, यानी 4 और 44 का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ये 176 होगा, 176 होगा, 176 होगा। आगे ये शून्य ये 176 के पीछे लग जाएगा, बिहाइंड में लग जाएगा। दैट इज ये 40 × 44, यानी कि 44 × 40 ये 1760 होगा, 1760 होगा, 1760 होगा, 1760 होगा। आगे प्लस क्या होगा? देखो यहाँ पर ये 44 एकम 44 ही होगा, यानी कि 44 और 1 का, यानी कि 1 और 44 का गुणा 44 ही होता है। अब आगे बराबर इक्वल, देखो हमें यहाँ पर योग करना है, एडिशन करना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 + 0 4 होगा, आगे ये 4 + 6 10 होगा, इसलिए एक ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे लिखा जाएगा। आगे ये 7 + 1 8 होगा, आगे ये 1 का 1 नीचे आ जाएगा, बिलो में आ जाएगा, यानी कि ये 1760 + 44 इक्वल टू ये 1804 होगा, यानी कि 1804 होगा, 1804 होगा, 1804 होगा, यानी कि
इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये 1804 होगा, यानी कि 1804 होगा। इसलिए ये ऑप्शन बी आपका